ड्रामा सीरियल हसरत। सनाया और सनाया के बच्चे इस बार जब खेल रहे होते हैं तो फबीहा के फुटबॉल लग ही जाता है, जिसके बाद अरम उसके ऊपर टूट ही पड़ता है कि तुम तो मेरे बच्चे की दुश्मन बनी बैठी हो। उधर सनाया अपने ही बच्चों को इस बार अरम और फबीहा के हवाले करके आजाद होकर रहने वाली है, और यही फबीहा जब मां नहीं बन पाएगी तो उसके बाद तबाह बर्बाद होकर सनाया और अरम से माफी मांगकर उसकी जिंदगी से भी निकलने की कोशिश करेगी। आने वाली की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे हमजा रो रहा है, कुर रहा है, अपनी ही जिंदगी में तबाह बर्बाद होकर रह चुका है। आंखों में आंसू लिए हुए फबीहा को ही याद कर रहा है, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी, कि किस तरह से वो जेल में गया और उसके बाद उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। और यही फबीहा जिसने पैसे को तरजीह दी ना कि मुझे और मेरे घर वालों को। अगर वो मेरी जिंदगी में होती तो कभी भी मेरी माँ को कुछ भी ना होता। अगर मेरी माँ इस दुनिया से गई है तो उस सबका जिम्मेदार भी यहाँ पर फबीहा ही है। आंखों में आंसू लिए हुए हमजा ने इस बार फैसला कर ही लिया कि जब फरहीन उसका एहसास कर रही है तो वो क्यों ना उसका एहसास करे। यहाँ तक कि इस बार जब हानिया की शादी होगी तो यहाँ पर उसी रोज शहीन बेगम हमजा को भी कह ही देगी कि जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों एक दूसरे के साथ निकाह कर लो। यूँ हमजा और फरहीन एक दूसरे के साथ निकाह करने वाले हैं और अपनी जिंदगी में खुशबाश रहने ही वाले हैं। दूसरी जानिब फबीहा जो इस बार दुश्मन बनी बैठी हुई है सनाया के, जब बच्चों के साथ खेल रही होती है। सनाया तो यहाँ पर ऊपर से अरम भी देख रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं सनाया के साथ, क्योंकि वही उनकी असल माँ है। छोटी माँ ने तो आकर घर का निजाम ही तबाह किया था। जैसे ही फबीहा यहाँ पर पहुँचती है तो उसके बॉल लग ही जाती है। उधर फबीहा जिसके पेट के ऊपर बाल लगते लगते बच ही जाती है, जिसके बाद अरम ऊपर से चिल्लाता हुआ सनाया के ऊपर नीचे आ जाता है। नीचे आकर कहता है कि सनाया तुम क्या कर रही हो, मेरी तो दुश्मन बनी हुई, उस बच्चे का क्या कसूर है। सनाया कहती है कि गलती के साथ लगी थी, मैंने कोई जानबूझकर नहीं मारा उसे। सनाया अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेदार था। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया टूट कर रह जाती है कि अरम बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं कर रहा। सनाया जिसके जख्म तो पहले ही हरे भरे थे, लेकिन उन्हीं जख्मों के ऊपर फबीहा नमक डालने के लिए यहाँ पर खड़ी है। जैसे ही अरम यहाँ से जाता है तो उसके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि देखा ना अरम मेरा कितना ख्याल रख रहा है, इतना ख्याल तो आपका कभी जिंदगी में भी नहीं रखा होगा। यही बातें सुनने के बाद यहाँ पर सनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फबीहा को बिल्कुल भी शो नहीं करवाती कि वो टूट कर रह चुकी है। आखिर अपनी दुश्मन को अपनी कमजोरी तो सनाया कभी भी नहीं बताएगी। फबीहा कहती है कि मोहब्बत की आग में जलना इतना मुश्किल नहीं है, मैं अगर आज जल रही हूँ तो कोई मसला नहीं है, जितना नफरत की आग में जलना है आप तो नफरत की आग में जल रहे हैं। मुझे तो मोहब्बत है, आज मोहब्बत है तो वो अरम के साथ है, मैं तो अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश हूँ। वाकई फबीहा अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है। वो आया जो दूसरों के घर में जाकर उनके घर के काम किया करती थी मुलाजमों की तरह से, आज यहाँ पर उसे इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है तो फबीहा आखिर खुशी होगी ना। फबीहा कहती है आग तो लग ही चुकी है, बस चिंगाड़ी को भड़काने की देर है। आग तो वाकई ही सनाया और अरम की जिंदगी में लग ही चुकी है, लेकिन इस बात का एहसास है तो वो सनाया को ही है। अरम को तो अपनी वो मुलाजमा की ही फिक्र है और उसके पेट में उस बच्चे की। उधर कमरे में आ जाने के बाद फबीहा जो अपना ही पेट पकड़कर बैठी हुई है कि मैंने तो कभी भी ना उन बच्चों का बुरा सोचा ना ही सनाया का। मैं तो इन बच्चों का इतना खास ख्याल रख रही हूँ कि मैं अपने बच्चे की भी इतनी फिक्र नहीं कर रही। मुझे हादी और हरीम उतने ही अजीज हैं अरहम जितने आपको हैं, लेकिन सनाया को मेरे बच्चों की दुश्मन बनी हुई है, जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया। अरहम को अपने ट्रैप में करने के लिए फबीहा कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। उधर फबीहा कमरे में भी इस बार कब्जा करने जा रही है बच्चों के। इस बार जैसे ही उस कमरे में गई होती है तो ऊपर से हरीम और सनाया पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। यहाँ पर अपने बच्चे की वो बातें सनाया को कह देती है कि इस कमरे को मैं बहुत ज्यादा डेकोरेट करने जा रही हूँ, जब इस दुनिया में मेरा बच्चा आएगा तो इसी कमरे में हम रहा करेंगे। सनाया के बच्चों के कमरे के ऊपर कब्जा। इस बार सनाया ये बात बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन फबीहा कहती है कि देखो ना तुम अरम की जिंदगी से भी तो निकल ही चुकी हो और अरम ने भी आपको अपने दिल से निकाल दिया हुआ है, तो आप इस घर में रहकर क्या करेंगी। ये बात सुनने के बाद सनाया तो टूट ही जाती है। उधर मिरर के सामने खड़ी होकर रो रही है, अपनी आंखों में आंसू लिए
लिए हुए इस बार अरहम की वो रिंग भी उतार ही देती है और उतार के फेंक देती है। और यही सोचों में है गुम सनाया, जिसने शुरू से लेकर आज तक बच्चों के लिए जॉब की और अपने शोहर का भी ख्याल रखा, लेकिन आज अगर उसे हासिल हुआ तो सौतन के सामने गालियां हैं। अरहम बिल्कुल भी सनाया के साथ अच्छा नहीं कर रहा। सनाया परेशान है। इस बार उसे उसकी माँ की कॉल आ ही जाती है, जहाँ पर सारी की सारी बातें बताना शुरू हो जाती है कि घर में तो निजाम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बिल्कुल भी एहसास नहीं कर रहे अरहम मेरा। तो अरहम के साथ साथ इस घर की हर चीज के ऊपर फबिया ने कब्जा कर लिया हुआ है, यहाँ तक कि बच्चों के ऊपर भी। बच्चों को भी अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है ये फबिया। उसकी माँ परेशान कहती है कि अपने बच्चों को लेकर इस घर में वापस आ जाओ, ऐसा ना हो कि बेटा तुम्हारे बच्चे भी छीन ले। लेकिन सनाया कहती है कि मैं कभी भी ये घर छोड़कर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि एक मुलाजमा मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए और उसका मैं मुकाबला भी ना कर पाऊँ। अगर ये इनकी ख्वाहिश है कि बच्चों को मुझसे दूर कर लें तो इनकी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। उधर फबिहा के बर्थडे है। बर्थडे के मौके के ऊपर इस बार बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। यहाँ पर अरहम भी फबिहा को उसे लेकर होटल में चला जाता है, जहाँ पर अपनी ही पसंद का काला जोड़ा उसे पहना देता है, क्योंकि अरहम को तो काला जोड़ा है ही बहुत पसंद। फबिहा के ऊपर जचता है काली फबिहा, काला ही जोड़ा। आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए यहाँ पर अरहम लेकर जा रहा है होटल में, जहाँ पर उसने सरप्राइज प्लान किया हुआ है फबिहा के लिए। जैसे लेकर जाता है तो यहाँ पर की बक्की रह जाती है फबिहा भी, जिसने कभी जिंदगी में किसी ढाबे के ऊपर बैठकर भी हमजा के साथ रोटी ना खाई हो। इस बार 7 स्टार होटल के ऊपर जाकर जब उसने ये सब कुछ देखा तो हक्की बक्की रह जाती है। फबिहा है बहुत ज्यादा खुश, अपनी खुशी का इजहार यूं करती है, कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट कर देंगे और कोई मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरहम यहाँ पर मोहब्बत का इजहार करता है कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी लेकर आ रही हो तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन यही खुशी इस बार हसरत और नफरत की आग में बहुत जल्द उससे छिनने जा रही है। यही बच्चा बहुत जल्द जाया होकर रह जाएगा, क्योंकि इंसान जिस तरह से सोचता होता वैसे नहीं है। और वो इंसान जो दूसरों से हसद करता हो, दूसरों की खुशियों के ऊपर नजर रखता हो फबिहा जैसे, जिसके बाद फबिहा टूट कर रह जाएगी। और यही बच्चे वो इस बार संभालने वाले है। जब वो माँ नहीं बन पाएगी तो अरहम यही बच्चे से छीन कर अपनी कस्टडी में लेने ही वाला है। फबिहा सारी की सारी जिम्मेदारी उन बच्चों की संभालने वाले है, जिसके बाद यही बच्चे जब इन लड़ाई झगड़ों से तंग आकर घर छोड़कर जाएंगे तो यही अरहम जिसे फबिहा अच्छी लगा करती थी और वो बहुत जल्द उसे बुरी लगने वाली है और उसी के साथ वो नफरत करने वाला है। ड्रामा सीरियल हसरत की हैप्पी एंडिंग कुछ यूं ही होगी जब फबिहा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और यही बच्चे बहुत जल्द ढूंढने के बाद घर में वापिस आ जाएंगे। फरहीन और हमजा का निकाह हो ही जाएगा। वो दोनों तो अपनी जिंदगी में खुश रहना शुरू हो ही जाएंगे। लेकिन ये फबिहा जिसके हक में आज ये तो काबिल भी ऐसी ही थी कि जिंदगी में तबाह बर्बाद होकर रह ही जाते। जब फरहीन और हमजा का निकाह होगा तो ये भी बात उससे बर्दाश्त ना हो पाएगी। सनाया जिसकी जिंदगी में दोबारा से जल्द अज जल्द खुशियां आने ही वाली हैं। अरहम भी उससे माफी मांग लेगा और दोबारा से उसके पास आ ही जाएगा। ये ड्रामा सीरियल हसरत की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। कौन कौन चाहता है कि अरहम और सनाया दोबारा से अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएं? फबिहा के साथ बुरा हो कौन कौन चाहता है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।